हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित और आज मैं आपको एसिड बेस और सॉल्ट का फोर्थ पार्ट पढ़ाऊंगा। तो देखिए बच्चे, फोर्थ पार्ट में क्या है आपका। फोर्थ पार्ट में जो बच्चे मैं जो आज आप लोग को पढ़ाऊंगा वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझना। अगर समझ जाओगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पहला क्या है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें तो जो पहला आ जाता है वो आता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। याद रखिएगा, ये जो एसिड हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट ले रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट में क्या होगा आपका, वाटर का अमाउंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो देखिए बच्चे, अगर हम लोग कोई मेटल ले लो आप, जैसे जिंक ले लेते हैं, ठीक है आपका, तो ZnS जिंक क्या आपका सॉलिड फॉर्म है। कोई आप क्या एक काम करो, H2SO4 एक एसिड ले लेते हैं हम लोग। H2SO4 क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जो एसिड हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, हम लोग डाइल्यूट लेंगे। वो क्या ले लेंगे, एक यू क्या है बच्चे, एक्वस। ये चीज़ आपको पता है, नीचे मैं लिख देता हूँ, ये क्या आपका डाइल्यूट फॉर्म में। तो देखिए क्या बनाएगा, आराम से समझिएगा। Zn है यहाँ पर और ये क्या आपका H2SO4 है। तो क्या करेगा, जिंक आपका SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका SO4 के साथ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जिंक पर जो चार्ज होता है कितना होता है, +2। SO4 पर जो चार्ज होता है कितना होता है आपका, -2। +2 -2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ZnSO4। इसको बोलते हैं हम लोग जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चे, जिंक सल्फेट प्लस, देखिए यहाँ का तो काम खत्म हो गया। जिंक इसके साथ SO4 के साथ रिएक्ट कर गया, बचा क्या आपका H2 कौन से क्या होता है आपका, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से तो ये चीज़ें तो पता चला आपको कि जब भी मेटल, ऊपर में लिख रहा हूँ, मेटल प्लस एसिड क्या होना चाहिए आपका, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में क्या देगा आपका, मेटेलिक सॉल्ट। और क्या निकालता है आपका, हाइड्रोजन गैस। ये एक एग्जाम्पल से हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, मान के चलिए आप कुछ और ले लीजिए, कॉपर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉपर ले लिए, कॉपर को आप रिएक्ट करवा लो H2SO4 से, तो कॉपर क्या बनेगा बच्चे आपका, उसी तरह से क्या बना देगा आपका, कॉपर सल्फेट CuSO4। और क्या होगा, ये एक्वस फॉर्म में हुआ, कौन सा गैस निकालेगा आपका, H2 गैस निकालेगा। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लीजिए, Na क्या होता है आपका, सोडियम सॉलिड फॉर्म है, HCl। यहाँ भी क्या होगा बच्चे, Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, और निकालिए क्या आपका, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा आपका NaCl, और क्या निकालेगा आपका, H2 गैस। ये क्या निकालेगा आपका, H2 गैस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है आपका, प्रोडक्ट फॉर्म करा। दुनिया भर का और भी एग्जांपल ले लीजिए, सबका क्या होगा, प्रोडक्ट एक ही होगा। और देखिए, जिंक ले लीजिए आप, HNO3, लेकिन ये HNO3 क्या होगा, डाइल्यूट फॉर्म में होगा। पहली बोल रहा हूँ, HNO3 क्या होगा आपका, डाइल्यूट फॉर्म में होगा। ये क्या बनेगा आपका, जिंक नाइट्रेट, और क्या निकालेगा आपका, हाइड्रोजन गैस। जिंक नाइट्रेट देखिए, +2 NO3 -1, फॉर्मूला कैसे बन गया, जिंक पर 1 चार्ज और NO3 पर क्या हो गया आपका 2। इसका क्या नाम हो गया, जिंक नाइट्रेट, और क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस। तो ये देखिएगा कि जब भी मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और एसिड क्या होना चाहिए, डाइल्यूट, क्या बनेगा आपका, मेटेलिक सॉल्ट, और क्या देगा आपका, हाइड्रोजन गैस। चलो ये चीज़ें समझ गए। और हाइड्रोजन जो गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए जो सबसे सही तरीका है, हाइड्रोजन कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। क्या करेगा आपका, पॉप साउंड। तो जो भी गैस पॉप साउंड देता है वो कौन सा कहलाएगा आपका, हाइड्रोजन। ये डाइल्यूट के साथ पढ़ लिए। अब देखिए, अगर कोई मेटल, मान के चलिए जिंक लीजिए, और HNO3 के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, लेकिन HNO3 यहाँ डाइल्यूट नहीं है। HNO3 क्या आपका, यहाँ कंसनट्रेटेड फॉर्म है, मतलब पानी की मात्रा क्या होगी इसमें, कम है। तो HNO3 आपका क्या है, कंसनट्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, तब देखिए प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तब इस केस में आपका प्रोडक्ट जो बनाएगा वो बनाएगा जिंक नाइट्रेट। फॉर्मूला कैसे आ रहा था मैंने बता दिया, जिंक नाइट्रेट प्लस क्या निकालेगा आपका, H2O निकालेगा, प्लस क्या निकालता है आपका, NO2 निकालेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं जो समझाता हूँ, उसमें क्या निकाला था, हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या निकाल रहा है आपका, वाटर।
देखो, और HNO3 को हम बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोला जाता है बच्चे? समझना इस चीज़ों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होगा? ये क्या करवाएगा? ये करवाएगा रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है बच्चे? तुमको पता है, रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये तो बोल दिया मैंने कि जैसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में HNO3 होगा, ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्या करवाएगा? वाटर की जगह पर क्या देगा? H2O। देखिए समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना आइटम्स है? आपको दिख रहा होगा एक। कितना है बच्चे? एक। लेकिन यही हाइड्रोजन देख रहे होगे आप, प्रोडक्ट में जाता है तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन का बढ़ रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या होगा आपका? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो कौन सा एजेंट कहलाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और अगर एसिड डाइल्यूट फॉर्म में है तो आपका सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो हाइड्रोजन नहीं निकालता है, वो क्या निकालता है आपका? वाटर निकालता है। क्योंकि क्या होता है कि ये सब क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूछा जाता है कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपका H2O निकलता है, H नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो पहला जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मैंने पढ़ लिया सही से, क्या था बच्चे? कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? आपके मेटेलिक सॉल्ट और क्या देते हैं? आपके हाइड्रोजन गैस। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपका, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। चलो M से मेटल को डिनोट कर दिया। और कार्बोनेट कौन सा आयन होता है? कार्बोनेट होता है आपका CO3। कितना होता है आपका? CO3। तो मेटल कार्बोनेट को समझने के लिए एक मेटल ले लीजिए, जिंक ले लिए, और कार्बोनेट क्या होता है? CO3। तो आपको पता है जिंक पर जो चार्ज होता है +2 होता है, कार्बोनेट पर कितना होता है? -2। तो फॉर्मूला ये बना दिया तो क्या बना दिया? इसका कंपाउंड क्या होगा? ZnCO3। तो ये किस में आ जाएगा आपका? मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट में कौन सा आयन रहता है? CO3। अगर हम लोग उसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सा आयन रहता है आपका? HCO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट ही को बोला जाता है बाइकार्बोनेट। तो जिंक पर +2 चार्ज और हाइड्रोजन कार्बोनेट पर कितना चार्ज होता है आपका? -1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ZnHCO3। और ये क्या हो जाए आपका? 2। इधर से हो जाता है, तिरछा लेते हैं हम लोग फॉर्मूला में। तो ये मैंने बता दिया मेटल कार्बोनेट क्या होता है आपका? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ताकि आप लोगों को रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए रिएक्शन में क्या होगा। एसिड ले लीजिए प्लस ये M क्या आपका? मेटल, और ये क्या आपका? कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। ये क्या प्रोडक्ट देगा आपका? मेटेलिक सॉल्ट। देखिए मेटल कार्बोनेट ले लीजिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए। ये क्या देगा प्रोडक्ट आपका? मेटेलिक सॉल्ट। और रिएक्शन तो बच्चे आप लोग सीख जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे, घबराओ मत। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और पढ़ते रहिएगा। मेटेलिक सॉल्ट और क्या देता है आपका? CO2 गैस देगा, और क्या देगा आपका? H2O देगा। अब देखो बच्चे, एसिड ले लो, कोई सा भी एसिड ले लिए, HCl, ठीक है। मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट एक काम करते हैं, NaCO3 ले लिए, ठीक है। आपको पता है NaCO3 इसका फॉर्मूला सही है? नहीं सही है। क्यों? देखिए Na+1 होता है और CO3 क्या होता है आपका? -2। फॉर्मूला जाएगा तो क्या बनाएगा? Na2CO3। ये चीज़ों को याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, ये आपका एसिड, और ये क्या आपका? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा आपका? सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट बना लिया, NaCl सॉल्ट बना लिया, NaCl सॉल्ट बना दिया। और चुपचाप मैंने यहाँ बता दिया सॉल्ट निकालता है, सॉल्ट NaCl बना दिया। और क्या होगा आपका? CO2 और प्लस क्या होगा आपका? H2O होगा। सॉल्ट बन गया बच्चे, सॉल्ट बन गया, CO2 निकाल लिया, और क्या हो गया आपका? वाटर को रिलीज़ कर दिया। तो एसिड मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, क्या बनाएगा आपका? मेटेलिक सॉल्ट प्लस CO2 प्लस क्या होगा आपका? H2O। एक और एग्जांपल ले लीजिए, उसमें हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला
NaCl प्लस NaHCO3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम प्रोडक्ट बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। दुनिया भर का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। H2SO4 प्लस Na2CO3, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट। तो इसका मेटेलिक सॉल्ट कैसे बनेगा, ये NaSO4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ 2 लग जाएगा बच्चे, Na2SO4, क्योंकि सल्फेट आयन का क्या होता है, 2 होता है। सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस क्या हो जाता है आपका H2O। तो इस तरह से आगे और भी मैं एग्जांपल लेके मैं इसको और क्लियर करवा दूंगा। तो मेनली आपका 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें एसिड बेस और सॉल्ट में, तो एसिड का जो कि 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, एक क्या था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, और दूसरा क्या था आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड रह गया उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए बाय।